अस्सलाम वालेकुम क्लास। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर आज हम लेक्सिकल अनालिसिस पे बात करेंगे कि लेक्सिकल जो अनालिसिस है वो क्या चीज़ है, वो कैसे वर्कआउट करती है, वो कैसे आपके सोर्स प्रोग्राम को टोकन्स में कन्वर्ट करती है। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो प्रोग्रामिंग की बेस पे लेक्सिकल अनालिसिस को डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि एक जो लेक्सिकल अनालिसिस जो कि कंपाइलर का एक फेज़ है वो एज अ कोडिंग में आप लोग कैसे उसको राइट डाउन करोगे। लेकिन उससे पहले लेक्सिकल अनालिसिस के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो मेन पार्ट्स हैं, जो मेन स्टेप्स हैं, जो मेन टास्क हैं, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं लेक्सिकल अनालिसिस को। और आपको पता है कि जो आपका लेक्सिकल अनालिसिस है वो फर्स्ट फेज़ है कंपाइलर का, यानी कि जब भी आप लोग सोर्स प्रोग्राम बनाते हो, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले वो लेक्सिकल एनालाइज़र के पास जाता है और फिर वो आगे ऑनवर्ड मूव होना शुरू हो जाता है। तो लेक्सिकल एनालाइज़र फिर क्या हुआ कि एक जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंपाइलर विच कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम इनटू टोकन्स। अब ये टोकन्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये कैसे टोकन्स में कन्वर्ट करता है, अभी हम इसको चेकआउट करते हैं। लेक्सिकल अनालिसिस की बात करें तो बेसिकली अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जो लेक्सिकल अनालिसिस है ये क्या है, फर्स्ट फेज ऑफ है कंपाइलिंग डिज़ाइनिंग का। ये बेसिकली क्या करेगा कि आपके पास आपके सोर्स कोड के अंदर जितने भी करैक्टर्स हैं, सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स हैं, उनको सीक्वेंस ऑफ टोकन्स में कन्वर्ट करेगा। बेसिकली ये क्या करता है कि आपके तमाम के तमाम जो सिंटैक्स हैं, तमाम के तमाम जो करैक्टर्स हैं, उनको टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली वो प्रोग्राम जो कि लेक्सिकल एनालिसिस को परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं लेक्सिकल एनालाइज़र या लेक्सर्स बोलते हैं। बेसिकली जो लेक्सिकल एनालाइज़र है वो उसके अंदर एक टोकनाइज़र होता है या फिर एक स्कैनर होता है, जो क्या करता है कि आपके सोर्स कोड को स्कैन करता है, हर एक करैक्टर को स्कैन करता है और उसको टोकन्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे ये बात इम्पोर्टेंट है कि अगर लेक्सिकल एनालाइज़र किसी ऐसे करैक्टर को रीड करता है जो कि इनवैलिड होता है, तो बेसिकली वो क्या करेगा, एक एरर जनरेट करेगा और ये सोर्स प्रोग्राम में हर एक करैक्टर को चेक करेगा और ये भी चेक करेगा क्या ये लीगल है या इलीगल है। अगर वो इलीगल होगा देन वो सिंटैक्स एनालाइजर को पास करेगा जब वो डिमांड करेगा। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि सिंटैक्स जो एनालाइज़र है जब भी वो डिमांड करेगा देन जो लेक्सिकल एनालाइज़र है वो उसको टोकन्स प्रोवाइड करेगा। और जब हम लेक्सिकल एनालिसिस या लेक्सिकल एनालाइज़र की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसकी वर्किंग क्या है, क्योंकि वर्किंग अगर आपको पता होगी देन फिर आप लोग उसका जो प्रोग्राम है यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके लेक्सिकल एनालाइज़र को डेवलप कर सकते हो। तो वो भी हम देखते हैं कि लेक्सिकल जो एनालाइज़र है वो कैसे काम करता है और उसका बेसिक आर्किटेक्चर क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लेक्सिकल एनालिसिस की बेसिक वर्किंग क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बात आप लोगों के साथ मेंशन करूँगा, आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं आर्किटेक्चर आपके सामने बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये जनरल लेक्सिकल एनालिसिस का एक आर्किटेक्चर है। आगे ये वर्किंग कैसे करता है उसको हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है, सोर्स कोड। और सोर्स कोड में जितने भी आपके पास करैक्टर्स होते हैं उसको हम लेक्सीम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लेक्सीम्स बोलते हैं, ठीक है। और लेक्सीम जब भी सिंटैक्स जो है आपका लेक्सिकल एनालाइजर के पास जाता है तो ये क्या करता है कि उनको रीड करता है, स्कैन करता है लेक्सिकल एनालाइजर और फिर उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है टोकन में और देन सिंटैक्स एनालाइजर को पास कर देता है। अब जब सिंटैक्स एनालाइज़र फिर क्या करता है, आगे आपको पता है जो सिंटैक्स एनालाइज़र है उसको हम पार्सर भी बोलते हैं। उसका मेन एम क्या होता है, पार्सिंग ट्री क्रिएट करना वो। लेकिन आज के टॉपिक के अंदर हम सिंटैक्स एनालाइज़र को नहीं देखेंगे, बल्कि हमारा जो फोकस होगा वो लेक्सिकल एनालाइज़र के ऊपर ही होगा। तो बेसिकली सिंटैक्स एनालाइज़र के पास टोकन जाएगा और देन फिर ऑनवर्ड सिंटैक्स एनालाइज़र अपनी नीड्स के मुताबिक अगर दोबारा रिक्वेस्ट करता है तो वो क्या करेगा, एक कमांड इशू करेगा
और वो कमांड क्या होगी, गेट नेक्स्ट टोकन की। जब गेट नेक्स्ट टोकन लेक्सिकल एनालाइजर के पास कमांड आएगी, देन वो दोबारा टोकन्स को क्या करेगा, रीड आउट करेगा, और देन उस वक्त तक रीड आउट करता रहेगा जब तक उसको जो नेक्स्ट टोकन नहीं मिल जाता। जब जो ही उसको नेक्स्ट टोकन मिलेगा, उससे जो पहले वाला टोकन है वो फिर सिंटैक्स एनालाइजर को पास कर देगा, और फिर आगे आनवर्ड ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। और फिर आपका आनवर्ड जो भी जब ये स्टेप या फेज़ का कंप्लीट हो जाता है, देन आपके जो रिमेनिंग जो हैं स्टेप्स या फेजेस हैं वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जो टोकन्स हैं वो कैसे रिकॉग्नाइज होते हैं, तो सबसे पहले वो बात है कि यहाँ पे वो मैंने जेनेरिक बताया। अब जो पहला स्टेप है वो क्या होगा कि जो आपका पार्सर है यानी कि सिंटैक्स एनालाइजर है वो क्या करेगा, कमांड इशू करेगा। किसको, आपके लेक्सिकल एनालाइजर को, कि मुझे क्या दो, मुझे एक टोकन प्रोवाइड करो, और उसके लिए उसको एक स्पेसिफिक कमांड देनी पड़ेगी। उस कमांड का नाम क्या है, गेट नेक्स्ट टोकन। अब वो जो ही गेट नेक्स्ट टोकन कमांड इशू करेगा वो किसके पास जाएगा, लेक्सिकल एनालाइजर के पास। जो ही लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, उसको वो कमांड मिलेगी गेट नेक्स्ट टोकन की, देन वो आपके सोर्स कोड को यानी कि लेक्सीम्स को वो क्या करेगा, उसको रीड आउट करना शुरू कर देगा अनटिल उसको नेक्स्ट टोकन मिल जाएगा। जो ही नेक्स्ट टोकन मिलेगा, देन वो क्या करेगा, उससे पहला जो टोकन है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ इंटीजर ए। अब इंट भी एक टोकन है, ए भी टोकन है, तो वो क्या करेगा, जो ही उसे गेट नेक्स्ट टोकन की कमांड मिलेगी, वो INT को इंट को रीड किया, और फिर उस वक्त रीड करने के बाद स्पेस है, उसके बाद ए। अब ए भी क्या है, एक अलग टोकन है, देन वो क्या करेगा, यहीं पर रुक जाएगा, और जो इंटीजर है उसको ऑनवर्ड आपने जो सिंटैक्स जो है एनालाइजर के पास सेंड कर देगा, और फिर वो ऑनवर्ड फिर वो ये जो सिलसिला है, ये जो फिर प्रोसेस है, ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक जो आपका सिंटैक्स एनालाइजर है वो गेट नेक्स्ट जो कमांड टोकन की कमांड है वो इशू करता जाएगा। तो इस तरह जो है वो आपका सिंटैक्स जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो बारी बारी लेक्सीम को रीड आउट करके, लेक्सीम को कंट्रोल करके अपना जो डाटा है, अपने जो टोकन्स हैं उसको उसको सेंड करता जाता है आपके पार्सर को। अगर मैं इसके बेसिक रोल की बात करूं कि उसके फंक्शन की बात करूं, तो लेक्सिकल एनालाइजर के बेसिकली 3 फंक्शंस हैं। सबसे पहले वो क्या करता है कि आइडेंटिफाई करता है टोकन्स को सिंबल टेबल्स के अंदर, यानी कि उसकी जो टाइप है वो सारी की सारी उसमें डिफाइन करता जाता है। और सेकंड उसका काम क्या है कि जो आप लोग वाइट स्पेसिस आप ऐड करते हो या कमेंट्स अपने प्रोग्राम में ऐड करते हो, वो क्या करता है, उनको रिमूव कर देता है। आप कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी लाइन लिखी तो मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन आपने याद रखने के लिए या आपको बताने के लिए मैं उसके आगे मैं नोट एक डाल देता हूँ। और वो हम कैसे डालते हैं आपको पता है, हम फॉरवर्ड जो डबल स्लैशेस के ज़रिए या फिर बैक स्लैश स्टैटिक आगे कमेंट्स पास करते हैं, फिर स्टैटिक को बैक स्लैश होता है। तो इस तरह हम जो कमेंट्स हैं वो जो हैं अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं। वो बेसिकली ऐसी लाइंस जो कि जो हैं आपके स्लैशेस में लिखी जाती हैं, ये रन नहीं होती, ये आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होती। तो वो क्या करता है कि इन कमेंट्स को रिमूव करना शुरू कर देता है। और इसके अलावा जो आप लोगों ने वाइट स्पेसेस ऐड की होती हैं वो उनको भी रिमूव करता है। और अगर इस दौरान कोई भी एरर मैसेज आता है तो उसको वो को रिलेट कर देता है, यानी कि उसको साथ मेंशन भी करवाता है कि इस लाइन पे आपका एरर है, और इस एरर की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी शो करवाना शुरू कर देता है। जो एरर्स हैं उसके बारे में हम रिसेंटली जो स्लाइड्स आ रही हैं उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। उसका जो पैनिक मोड है उसको भी हम देखेंगे। तो अभी यहाँ तक आप यही रखें कि जो एरर मैसेज हैं वो भी क्या करता है, उनको को रिलेट कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो टोकन्स हैं, कि टोकन्स बेसिकली क्या होंगे। टोकन्स आपके बेसिकली आपके जो करैक्टर्स हैं, आपका जो सोर्स कोड है, आपके जो लेक्सीम है वो क्या हैं, आपके टोकन्स हैं। और ये बात याद रखिएगा कि टोकन डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। वो आपके आइडेंटिफाइड भी हो सकते हैं, वो आपके कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, वो ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, और आपके स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं। अगर मैं आइडेंटिफायर की बात करूं तो आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, आपके बेसिकली आइडेंटिफाइड हैं, जैसे ABC वगैरह। आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आपका मेन है, इंटीजर है, प्रिंटफ है। और आपको पता है कीवर्ड्स आर द दोज वर्ड दैट आर प्री डिफाइन इन द प्रोग्राम या इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ऐसे तमाम के तमाम वर्ड्स जो कि ऑलरेडी डिफाइन हों
आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या हैं, आपके कीवर्ड्स हैं। देन वी मूव ऑन द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड्स एंड वी हैव द प्लस, माइनस, डिवाइड, लेस दैन, ग्रेटर दैन, दैट आर ऑल द ऑपरेटर्स। एंड देन जब हम बात करते हैं कांस्टेंट की, तो बेटा जो कांस्टेंट्स होते हैं वो क्या हैं, आपकी 10 है, 4.5 है, यानी कि जो भी आपके पास नंबर्स हैं दैट आर ऑल नाउन एज कांस्टेंट। और जब आप स्पेशल सिंबल्स की बात करते हैं तो आपके पास डेलीमीटर्स हैं जिसमें आप कर्ली ब्रेसेस हैं, लेस दैन है, ग्रेटर दैन है, नॉट इक्वल टू है, दैट आर नॉट इक्वल टू मीन यानी कि यहाँ पे लेस दैन, ग्रेटर दैन है, आपकी ब्रेसेस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके स्पेशल सिंबल्स हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोकन बेसिकली हैं क्या चीज़, और आप टोकन की डिफरेंट टाइप कौन कौन सी हैं, और वो जो टाइप्स हैं वो बेसिकली हैं क्या चीज़। तो आई थिंक सो आपको आप समझ आ गया होगा कि टोकन्स क्या क्या हैं, टोकन्स जो कि टाइप्स क्या हैं, और वो टाइप्स बेसिकली हैं क्या चीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल एक कोड की है। अब देखें कि यहाँ पे मेरे पास एक प्रोग्राम आया, सोर्स कोड है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है कि एक फंक्शन बनाया हुआ है इंटीजर मैक्सिमम का, और ये दो मुझसे क्या ले रहा है, पैरामीटर ले रहा है एक्स और वाई, और ये डमी पैरामीटर्स हैं। और इसके अंदर क्या है कि वो दो नंबर्स को जो है वो कंपेयर कर रहा है, जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको सेंड कर रहा है। इफ़ एक्स ग्रेटर देन आर वाई देन इट रिटर्न एक्स, अदरवाइज इट रिटर्न वाई। देन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये वाला जो सोर्स कोड आता है लेक्सिकल एनालाइजर के पास, देन उसको वो क्या करता है, टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि लेक्सीम में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे जो डिफरेंट आपने कीवर्ड्स, डिफरेंट आपने आइडेंटिफायर्स और डिफरेंट जो आपने ऑपरेटर यूज़ किए हैं उसको हमने क्या किया, अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहले जो मैं इंटीजर की बात करूँ तो बेटा इंटीजर क्या है, एक कीवर्ड है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं दैट आर द आइडेंटिफाइड विच आर द नेम ऑफ द फंक्शन है। अगर मैं ब्रेसेस की बात करूं, ब्रैकेट में स्टार्ट किया दैट इज़ द ऑपरेटर, और देन इंटीजर इज आल्सो अ कीवर्ड, एक्स इज द आइडेंटिफाइड, comma is also a operator, then integer and y, integer here is the keyword, y is the identified, and then जो आपकी जो ब्रैकेट क्लोज कर रहे हो ये क्या है, आपके ऑपरेटर्स हैं। जो आपके कर्ली ब्रेसेस हैं दैट इज आल्सो अ ऑपरेटर, और इफ क्या है, आपका कीवर्ड है। तो बेसिकली जो लेक्सिकल एनालाइजर भी वो क्या करता है कि जब भी उसके पास ये वाला प्रोग्राम आता है देन वो उनको टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है, और हर एक जो टोकन है वो जिस टाइप का होता है उसको वो चीज़ें अलाट करता जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको इंटीजर कीवर्ड है, मैक्सिमम आइडेंटिफायर है, और जो आपकी ब्रैकेट है, और जो आपकी कॉमास वगैरह, सेमी कॉलन्स है, दैट आर ऑल द ऑपरेटर्स। तो ये बेसिकली इस तरह जो है आपका लेक्सिकल एनालाइजर उनको टोकन्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। अगर मैं एग्जाम्पल 2 की बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह एक जो आपका कंप्यूटर है वो टोकन्स में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे इंटीजर मेन मैंने एक फंक्शन बनाया है जो आपका मेन फंक्शन है। मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, इंटीजर एक्स एंड वाई एंड कॉमा सेमी कॉलन दिया है, और फिर मैंने इन दोनों को जमा करके प्रिंट एफ की मदद से मैंने शो आउट करवा दिया और रिटर्न 0 कर दिया। अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ जो टोकन्स हैं, आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो प्रोग्राम है इसमें नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं, तो आपने उसके नंबर ऑफ टोकन डिफाइन करने के वो कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले जो इंटीजर है वो क्या है, आपका एक टोकन है, फिर इसके बाद मेन सेकंड ब्रैकेट आपका स्टार्ट हुई दैट इज़ आल्सो अ टोकन 3, एंड ब्रैकेट क्लोज हुई इज़ आल्सो अ टोकन, देन कर्ली ब्रैकेट, फिर इंटीजर, फिर एक्स, कॉमा भी क्या होगा, आपका टोकन होगा, वाई भी टोकन, और देन सेमी कॉलन भी टोकन। अब यहाँ तक हमारे पास कितने टोकन आ चुके हुए हैं, 10 टोकन आ चुके हुए हैं। देन जब मैं प्रिंट एफ करूँगा तो प्रिंट एफ इज़ आल्सो अ टोकन, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा वो भी एक टोकन है। अब यहाँ भी ये बात नोट करने वाली है कि डबल कोटेशन में आप जो कुछ भी लिखोगे वो एज अ सिंगल टोकन के तौर पर अपीयर होगा, यानी कि जो सम है वो इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी, और देन डबल कोटेशन इज़ आल्सो अ सिंगल टोकन, और वो क्या होगा, वो एज अ 13 के तौर पे आएगा। फिर इसके बाद जो कॉम है वो 14 और एक्स और प्लस और वाई
और फिर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट सॉरी क्लोज होगी, वो भी एक टोकन है। और आपका सेमी कॉलन, फिर रिटर्न भी टोकन, और ये जो ज़ीरो है वो क्या हो जाएगा, टोकन है। और इस तरह जो आपका सेमी कॉलन है वो भी टोकन, और फिर इसके बाद करली ब्रेसेस भी एक टोकन। तो हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर 23 टोकन्स हैं। इसी तरह लेक्सिकल एनालाइजर भी इन टोकन्स को इसी तरह ही रीड आउट करता है। अब यहाँ पे जो इंटीजर है ये क्या है, आपके प्रिंट एफ है, रिटर्न है, ये क्या है, आपके कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा जो आपकी कॉमा है, सेमी कॉलन है, इसके अलावा जो आपकी ब्रैकेट्स हैं वो क्या हैं, आपके ऑपरेटर्स हैं। और एक्स और वाई क्या हैं, आपके आइडेंटिफाइड्स हैं। और ज़ीरो क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो इस तरह वो क्या करता जाता है कि आपके डिफरेंट जो टोकन्स हैं उसको उनकी कैटेगराइज करता जाता है, और उसको काउंट करके ऑनवर्ड मूव करता जाता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं लेक्सिकल एरर की। लेक्सिकल एरर बेसिकली क्या है, सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स जो कि आपके जो उन्होंने डिफ़ाइन किया होता है पैटर्न, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन डिफ़ाइन किया होता है उसके साथ मैच नहीं कर रहा होता। यानी कि ऐसे तमाम के तमाम करैक्टर जो कि पैटर्न के साथ मैच ना करें वो क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर, और सॉरी लेक्सिकल एरर। और लेक्सिकल एरर जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम के दौरान इम्प्लीमेंट और अपीयर हो रहे होते हैं। लेक्सिकल जो एरर है, लेक्सिकल जो फेज़ एरर है, वो आपका कोई भी स्पेलिंग एरर हो सकता है, या फिर आपने कोई भी एक आइडेंटिफाई डिफ़ाइन किया है और उसका आइडेंटिफाई की जो लेंथ है वो आपने बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया है, बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो तब भी जो एरर जनरेट होगा उसको भी हम लेक्सिकल एरर बोलेंगे। या फिर आप क्या करते हो, कोई भी इलीगल करैक्टर को अपीयर करवाते हो, तो तब भी वो जो एरर होगा वो कौन सा होगा, लेक्सिकल एरर। तो बेसिकली जैसे हम लोग बात करते हैं कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई भी, मैं लैंग्वेज सीख रहा हूँ, तो लैंग्वेज में मुझे कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिक्शनरी चेक करता हूँ। और डिक्शनरी में फिर मुझे क्या होता है, उसमें प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं, तो मैं वो वर्ड देखता हूँ, फिर उसका मीनिंग चेकआउट कर लेता हूँ। सेम लेक्सिकल एनालाइजर है वो भी क्या करता है कि आपके जो भी आप लोग कीवर्ड या जो भी चीज़ें आप डिफ़ाइन करते हो, तो उसका मीनिंग रेगुलर एक्सप्रेशन में जो है वो एज अ डिक्शनरी के तौर पे आ रहा होता है, और रेगुलर एक्सप्रेशन में जाके चेकआउट करते हैं और देखते हैं कि अगर ये वाला जो सीक्वेंस ऑफ करैक्टर है क्या किसी भी करैक्टर के साथ मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है फिर उसको टोकन में कन्वर्ट कर देगा। अगर वो मैच नहीं करता देन वो क्या करेगा, एरर जनरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेफिनेशन है वो रेगुलर एक्सप्रेशन में मौजूद नहीं है। जब रेगुलर एक्सप्रेशन मौजूद नहीं होगी तो वो जो एरर जनरेट होगा दैट विल बी नाउन एज लेक्सिकल एरर। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी है कि जब लेक्सिकल एरर आ जाता है तो बेसिकली उसका जो सोल्यूशन है वो भी डिफ़ाइन किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पैनिक मोड रिकवरी। तो पैनिक मोड रिकवरी में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो एरर हमारे पास आ जाते हैं उसका जो सोल्यूशन है वो डिफ़ाइन किया जाता है, या जो एरर आ जाते हैं उसको रिकवर करने के जो एक्शन है वो परफॉर्म किए जाते हैं। और यहाँ पे जो एरर रिकवरी के एक्शन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसमें आपके पास डिफरेंट किस्म के एरर आ सकते हैं, और उसके जो सोल्यूशन है वो क्या क्या है उसमें हम देखते हैं। फर्स्ट वन पे हम बात करते हैं कि जो आपका सक्सेसिव करैक्टर आ रहा होता है उसको हम डिलीट कर देते हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर मैंने बाई मिस्टेक प्रिंट एफ की बजाय मैंने प्रिंट एफ लिख दिया, तो फिर मैं क्या करूँगा कि जो सक्सेसिव कैरेक्टर है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, और डिलीट करने के बाद मेरे पास जो होगा वो क्या होगा, प्रिंट एफ हो जाएगा। और नेक्स्ट में बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई करेक्टर मिसिंग है तो हम क्या करेंगे कि उस में जो मिसिंग करेक्टर है वो इंसर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ PRITF। अब यहाँ पे प्रिंट एफ है, हालांकि प्रिंट एफ ऐसा कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लफ्ज़ हम ऐड करेंगे, एन ऐड करके इसको करेक्ट करके प्रिंट एफ कर देंगे। यहाँ फिर ये भी हो सकता है कि कोई भी इनकरेक्ट करेक्टर है हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे प्रिंट एफ जो है वो जो पी कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल हैं, तो ऐसा कोई भी करेक्टर कीवर्ड नहीं है जिसका प्रिंट एफ जिसका जो करेक्टर जो है वो पी कैपिटल हो। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि उसको रिप्लेस कर देते हैं, जो उसके सक्सेसिव या आप कह सकते हैं कि जो उसका जो अप्रोप्रिएट करेक्टर होता है उसके साथ हम रिप्लेस करके उसको बिल्कुल
ठीक कर देते हैं और जो पैनिक मोड रिकवरी प्रोवाइड करके उससे निकल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी जो मैंने करैक्टर दिया है वो आगे पीछे हो गए हैं, तो हम क्या करते हैं, उनका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि मैं उसके जो वर्ड्स हैं वो आगे पीछे हैं तो उनको मैं एक स्पेसिफिक आर्डर के साथ रिप्लेस कर दूंगा। और वो कैसे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आता है RPNITF है, मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया है या जानबूझ के लिखा है, तो देन मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करके प्रिंट एफ कर दूंगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि जब भी एरर आता है तो इसमें रिकवरी जो एक्शन है वो परफॉर्म करके एरर को दूर कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो